morning students. In the last lecture we see the exercise 3.2b. ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 3.2b हो गई थी. उसमें हमने टाइप देगा, उसमें हमने स्टूडेंट्स एक थ्योरम देखा था, कुछ फॉर्मूले देखे थे, दो तीन टाइप के इंटीग्रल ऑफ द टाइप देखे थे. अभी नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट हमारा इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ px plus q upon ax square plus bx plus c upon c and px plus q upon. अभी इससे सिमिलर टाइप ये था स्टूडेंट हमारा जो हमने पढ़ा था ax square plus bx plus c into dx 1 upon root of ax square plus bx plus c into dx. ये टाइप और ये टाइप में डिफरेंस ये स्टूडेंट कि यहाँ पे px plus q है, ठीक है, यहाँ पे px plus q नहीं है, क्या है यहाँ पे 1 है. और इसकी जो मेथड है स्टूडेंट, इसकी मेथड यही है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. देखो इसकी मेथड ये है और इसकी मेथड क्या है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. यहाँ पे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है. इसका टाइप और ये टाइप अलग है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है. अलग अलग टाइप है, ये दोनों के सिमिलर है लेकिन टाइप अलग है, तो ये और ये टाइप का डिफरेंस आप याद रखो. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इवैल्यूएट ये टाइप जो है, इस टाइप को इवैल्यूएट कैसे करना है. दिस टाइप ऑफ टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, न्यूमरेटर इक्वल टू, ये मेथड है इसकी, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर. a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर है. तो इसमें आपको कांस्टेंट नंबर जो है a और b, उसकी वैल्यू फाइंड करके आपको यहाँ पे पुट करना है. वो वैल्यू रहेंगी न्यूमरेटर की, और फिर न्यूमरेटर की वैल्यू इस इंटीग्रल में पुट करके आपको एग्जांपल सॉल्व करना है. सिंपल एक्सरसाइज है ये. फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है. Example is student, first example 3x plus 4 into dx upon x square plus 6x plus 5, x square plus 6x plus 5. ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट. देखो px plus q की जगह क्या है, ये है 3x plus 4 और इसकी जगह क्या है, x square plus 6x plus 5 है. तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट. इसको मैं पहले i से कंसीडर कर रहा हूं. i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx. अभी देखो स्टूडेंट, मैं ये बिठा रहा हूं, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं टू इवैल्यूएट. ठीक है, अभी मेथड क्या है स्टूडेंट हमारी, therefore numerator is equal to a into derivative of denominator, a into derivative of denominator plus b. तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 3x plus 4, 3x plus 4 equal to a into derivative of denominator, derivative of denominator x square plus 6x plus 5. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया डिनोमिनेटर प्लस b. तो 3x प्लस 4 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. इसका डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 6 प्लस b. इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं. देयरफॉर 3x प्लस 4 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a x प्लस, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 2a इंटू एक्स प्लस 6a प्लस b. हो गया ये. देखो यहाँ पे 3x प्लस 4 2ax प्लस 6a प्लस b है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स. अभी क्या करना है, इक्वेटिंग, ये इस टाइप ये हो गया आपको, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ
x and constant on b dot s means both sides। तो मुझे 2a की वैल्यू क्या मिलेंगे स्टूडेंट, 2a इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1, एंड 6a प्लस b इक्वल टू 4। तो यहां से देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 3/2। ये a की वैल्यू स्टूडेंट आपको यहाँ पे पुट करनी है, किसमें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज 6 वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस b इक्वल टू 4, तो 2 3 जा 9, तो b इक्वल टू 4 माइनस 9, देयरफॉर b इक्वल टू -5। b की वैल्यू -5 आ गई स्टूडेंट्स, और a की वैल्यू 3/2 है। ये दोनों वैल्यू कहां पे पुट करनी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, ये है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 3x प्लस 4 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 3/2, 2x प्लस 6 प्लस वैल्यू ऑफ b -5। ये वैल्यू होगी स्टूडेंट 3x प्लस 4 की, न्यूमरेटर की। तो ये वैल्यू अभी आपको कहां पे पुट करनी है, यहां इंटीग्रल में पुट करनी है। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 की वैल्यू ये है, कांटा राइट, इसकी जगह ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं 3/2, 2x प्लस 6 प्लस -5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट, ये दोनों के डिवाइड में इसको सेपरेट लिखना है। तो ये 3/2 इंटीग्रेशन के पहले यहां पे आएगा 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx प्लस माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। कांटा राइट 3/2 इसको मैं I1 से डिवाइड कर रहा हूं, -5 इसको मैं I2 से डिवाइड कर रहा हूं, और इसको इक्वेशन दे रहा हूं स्टूडेंट में, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इस साइड का पोर्शन मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है, तो इस साइड का पोर्शन मैं मिटा रहा हूं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, एग्जांपल अगर आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करती हो, टाइप जो आप समझते हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, इसको मैं I1 कंसीडर किया है, इसको I2 कंसीडर किया है, तो पहले मैं I1 सॉल्व कर रहा हूं। कंसीडर I1 इक्वल टू क्या है, I1 की इक्वल वैल्यू 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। यानी ये f डैश ऑफ x है और ये f ऑफ x है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये आता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो, देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स I1 का इंटीग्रल। नाउ कंसीडर I2 इक्वल टू, I2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये इधर है, 1/5 नहीं लिखना है क्योंकि मैंने 5 यहाँ पे लिखा है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अभी ये जो टाइप है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज का जो टाइप था जिसमें न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सॉल्व करना था, उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें थर्ड टर्म ऐड करनी है, सॉरी इसमें क्या ऐड करनी है, थर्ड टर्म ऐड करनी है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स,
और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था 1/ax प्लस bx, इसमें a इंटू डिनोमिनेटर, इस मेथड से, सॉरी, इसको स्टूडेंट्स न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू न्यूमरेटर, इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट। इसमें क्या करना था, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में अलग बताया था, इसमें क्या करना था आपको कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ऐड करना है इसमें और 9 सब्सट्रैक्ट करना है इंटू dx। तो यह आएगा स्टूडेंट 1/x प्लस 3 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 माइनस 9 4 यानी माइनस 2 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/2a, a की वैल्यू 2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a यानी x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो इसको c1 दे रहा हूं स्टूडेंट, मैं इसको c2 दे रहा हूं। तो 1/2 2 जा 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c2। ये i2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स और ये i1 की वैल्यू होगी। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो मैं ये वाला पोर्शन जो है वो मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। लिख सकता हूं मैं यहाँ पे देयरफॉर, थर्ड इक्वेशन दिया था इसको, इक्वेशन 3 इंप्लाइज, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड के, इसकी वजह से मैं थोड़ा पोर्शन मिटा रहा हूं, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन से देखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इक्वेशन 3 इंप्लाइज i इक्वल टू 3/2, i1 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारी, ये आ गई 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस c प्लस c1 मत लिखो, माइनस 5 इंटू i2 की वैल्यू ये आ गई -5, 1/4 है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -5/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल। ज्यादा एग्जांपल डिफिकल्ट नहीं है, ये टाइप जो है ये आप अच्छे समझ लो कि इसमें थर्ड टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लो ये। उसके बाद देखो फोर्थ वाला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये जो टाइप है स्टूडेंट px प्लस q अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही टाइप है, बस रूट में दिया है, दोनों की मेथड सेम है सॉल्व करने की। तो i इक्वल टू, मैं इसको i से कंसिडर कर रहा हूं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन रूट में है, सॉरी, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। कौन सा टाइप है ये, नाउ न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, where a and b are constant number, where a and b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो स्टूडेंट्स इसको इसी मेथड से सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर न्यूमरेटर की वैल्यू, मैंने यहाँ पे px प्लस q लिखा, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4 है। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू प्लस b, ये स्टूडेंट डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का हमको क्या निकालना है, अभी स्टूडेंट यहाँ पे इसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखो कि रूट लेने की जरूरत नहीं है, बस यही आएगा प्लस b। तो ये होगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कितना आता है 4x प्लस 2 प्लस b, देयरफॉर 3x प्लस 4 इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसमें b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, देयरफॉर
3x प्लस 4 इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 4a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी सेकंड ब्रैकेट में। अभी यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग, सेम फर्स्ट एग्जांपल जैसे क्या था वैसी, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट्स, x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, 4a इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 2, देयरफॉर a इक्वल टू 3/4। a की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे, 3/4, और b की वैल्यू 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 3। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो, पुट इन 3, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या आएगा यहाँ पे, 2, a की वैल्यू 3/4 प्लस b इक्वल टू 4, तो ये कितना आएगा 3/2 प्लस b इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर b इक्वल टू 4 माइनस 3/2, देयरफॉर b इक्वल टू 4 माइनस 3/2 कितना था सर, 4 2 था 8, 8 माइनस 3 5, 5/2। a की वैल्यू 3/4 और b की वैल्यू 5/2, दोनों वैल्यू स्टूडेंट आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या है, 3x प्लस 4 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 3/4, 4x प्लस 2 प्लस वैल्यू ऑफ b 5/2। अभी ये वैल्यू स्टूडेंट इंटीग्रल में पुट कर लो, देयरफॉर i इक्वल टू, इंटीग्रल क्या है 3x प्लस 4, इंस्टेड ऑफ 3x प्लस 4 ये वैल्यू आपको पुट करनी है, वैल्यू क्या है 3/4, 4x प्लस 2 प्लस 5/2 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। और अभी क्या करना है स्टूडेंट, इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो ये आएगा देखो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx प्लस 5/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, ये आता है। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये अगर मैं f ऑफ x कंसिडर कर रहा हूं, क्या कर कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये इसको मैं t कंसिडर कर रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसको मैं पहले सेपरेट लिख रहा हूं, 3/4 ये i1 प्लस 5/2 ये i2। नाउ अगर इसको इक्वेशन भी दे रहा हूं मैं, ये 3 हो गया तो इक्वेशन ये 4। नाउ कंसीडर i1 इक्वल टू, i1 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट कर रहा हूं डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है देयरफॉर 4x प्लस 2 इंटू dx इक्वल टू dt, यानी ये न्यूमरेटर में है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 dx की वैल्यू क्या है, dt है, मैं dt यहाँ पे लिख रहा हूं, और ये वैल्यू रूट t, तो इंटीग्रेशन ये ऊपर अगर आता है तो क्या आएगा t रेज़ टू पावर -1/2 dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस ये आएगा t रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 यानी 1/2, t रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। तो देयरफॉर i1 इक्वल टू 2 इंटू t की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t की वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1।
तो 2 इंटू, इसको मैं रूट में भी लिख सकता हूँ, इसके पावर में 1/2 है ना, तो ये आएगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। ये I1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। अभी I2 की वैल्यू लिखने के लिए मैं इस साइड का पोर्शन स्किप कर रहा हूँ, सॉरी इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े बड़े हैं, ब्लैक बोर्ड में नहीं आ रहे। देखो I1 हो गया, नाउ I2 इक्वल टू, I2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 1 अपॉन रूट 2 बाहर, 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2/2 यानी x ही आएगा प्लस 1/2 इंटू dx। तो 1 अपॉन रूट 2, इसमें भी थर्ड टर्म ऐड कर लो स्टूडेंट्स, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए डिनोमिनेटर 2 होगा, तो b की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये आएगा 1/4, तो प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, सिंपल है ये, इंटू dx। तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2/8 मीन्स 1/4, तो ये 1/2 होल स्क्वायर आ गया। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट इसमें, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x यानी x प्लस 1/2 x प्लस ये x प्लस रूट ऑफ x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c2। तो 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2, और जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 प्लस c2। ये वैल्यू होगी स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू है। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, किसमें, इक्वेशन 4 में। देयरफॉर इक्वेशन 4 इंप्लाइज I इक्वल टू 3/4 I1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 5/2 I2 की वैल्यू ये आ गई 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 प्लस c, ठीक है। तो अभी इसको आप सॉल्व कर लो, 2 2 यानी ये कितना आएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, 3/2 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 प्लस c। और यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने I1 को C1 लिखा था कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पे C2 लिखा था, तो वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। सेकंड और थर्ड एग्जांपल जो मैंने नहीं बताया वो आपको होमवर्क के लिए रख रहा हूं, सिमिलर एग्जांपल इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 6 वाला एग्जांपल है। 6 वाले एग्जांपल में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको px प्लस q अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx का टाइप लाना है। तो आपको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करते वक्त साइन भी चेंज नहीं करना है स्टूडेंट, ये माइनस साइन और यहाँ पे भी माइनस साइन ही रहेगा, ठीक है। ये हिंट बस आप इस टाइप के एग्जांपल में याद रखना है। इसका एक्टिविटी वाला एक एग्जांपल है स्टूडेंट, उस एग्जांपल और एक्टिव वाला एग्जांपल सिमिलर है, तो ये मैं बता रहा हूँ, आप एक्टिव वाला सॉल्व कर लेना। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, रूट ऑफ x माइनस 7 होल स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा, रूट ऑफ x माइनस 9 इंटू x माइनस 7 dx,
तो इसका स्क्वायर अगर हटा रहा हो तो रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 7 अपॉन ब्रैकेट सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9x प्लस 9 7 जा 63 इंटू dx माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया स्टूडेंट x माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 7 कितना 16x प्लस 63 इंटू dx। अभी ये किस फॉर्म में स्टूडेंट, ये px प्लस q के फॉर्म में, तो देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 63, मैंने पहले बोला था कि रूट नहीं लिखना है, प्लस b। तो ये कितना आएगा सो न्यूमरेटर x माइनस 7 इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 16 प्लस b क्या है इसमें, a और b कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये 2a इंटू x प्लस माइनस 16a प्लस b और ये x माइनस 7 इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x and constant on bs stand for both sides। तो 2a की वैल्यू कितनी मिली मुझे, देयरफॉर ये 1x को लिख सकता हूं मैं 2a इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 2 एंड माइनस 16a प्लस b इक्वल टू माइनस 7। तो a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, a की वैल्यू 1/2 मिल रही है, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन इसमें इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज माइनस 16 a की वैल्यू ये है ना, a की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर लो, प्लस b इक्वल टू माइनस 7। तो 2 से 8 जा यानी b इक्वल टू माइनस 7। अभी देखो यहाँ पे 2 8 जा माइनस 8 है, माइनस 8 राइट हैंड साइड में प्लस 8 होता है, तो माइनस 7 प्लस 8, देयरफॉर b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1/2। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या है, इक्वेशन 1 की वैल्यू x माइनस 7 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 1/2 इंटू 2x माइनस 16 प्लस b की वैल्यू 1। और ये वैल्यू किसमें पुट करनी है स्टूडेंट, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको इस एग्जांपल में पुट करनी है, किसमें, इसको मैं स्टार इक्वेशन दे रहा हूं, तो इसमें पुट करनी है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 7 की वैल्यू ये 1/2 2x माइनस 16 अपॉन ये वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एज इट इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस 1, ये दोनों के डिवाइड में स्टूडेंट, तो इसको सेपरेटली लिख लो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 16 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 63 इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको अगर मैं t से डिनोट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, बराबर है, तो मैं इसका फार्मूला भी यूज कर सकता हूं, ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए पहले इसको मैं i1 से डिनोट करता हूं और इसको i2 इसलिए डिनोट करता हूं। नाउ i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 16 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। अभी यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये f डैश ऑफ x है और ये रूट ऑफ f ऑफ x है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट, इसका आंसर आता है 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c, ठीक है। और मैं इसको t से डिनोट भी करता हूं स्टूडेंट और उससे भी सॉल्व करता हूं, तो देख लेना आप, ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं हम, उसका आंसर भी यही आता है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर पुट कर रहा हूं 2 इंटू रूट ऑफ f ऑफ x यानी रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस c1, ये हो गया i1 की वैल्यू। नाउ कंसीडर i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
63 इंटू डी एक्स। 6x नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे क्या है 16x है। तो एक्स स्क्वायर ऐड करना है यहाँ पे, 6 प्लस 2 8 60 यानी 64 ऐड करना है और 64 सब्सट्रैक्ट करना है इनटू dx। तो ये आ रहा है स्टूडेंट 1 अपॉन x प्लस 8 स्क्वायर 64 होता है होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज होगा? 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस 1 प्लस c2। तो ये आ गया 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 7 अपॉन x प्लस 9 प्लस c2। तो ये होगी स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू? I1 की वैल्यू। और I2 की वैल्यू कौन सी होगी? ये I1 की वैल्यू और ये I2 है ना स्टूडेंट्स, ये I2 की वैल्यू और ये I2 और I1 की वैल्यू, दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें पुट कर लो। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं 4, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर का पोर्शन मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां तक आ जाएंगे क्वेश्चन। तो ये फोर्थ इक्वेशन वैल्यू पुट कर लो। देयरफॉर इक्वेशन 4 इंप्लाइज I इक्वल टू 1/2 I1 की वैल्यू 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस I2 की वैल्यू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 7 अपॉन x प्लस 9 प्लस c। यहां पे लिख लो वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहां से 2 आप कैंसिल कर सकते हो स्टूडेंट, ये हो गया आपका लास्ट आंसर। तो इस तरह 6 वाला एग्जांपल में क्या करना था, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको इससे रैशनलाइज करना है, लेकिन साइन चेंज नहीं करना है। सिमिलर एग्जांपल आपको एक्टिविटी में है। तो इसके बाद इस टाइप के जो भी एग्जांपल है स्टूडेंट, ये एग्जांपल मैं होमवर्क के लिए रख रहा हूं, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 6 के बाद 7 8 जो एग्जांपल है वो मैंने होमवर्क दिया है। ये एग्जांपल कौन सा नंबर का है? 9 नंबर का है। तो 7 और 8 एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। देखो स्टूडेंट, इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं पहले, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ e टू द पावर 3x। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का, e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। तो देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं स्टूडेंट्स, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं e टू द पावर 2x। यहां पे आएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट्स, e टू द पावर 2x ये वैल्यू रूट में है, उसको रूट के बाहर अगर मैं निकालता हूं तो वो e टू द पावर x ही बनेगा ना, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट वो e टू द पावर x ही होता है। इसलिए मैं इसको बाहर अगर निकालता हूं तो वो e टू द पावर x बन जाएगा। अभी मुझे रूट में क्या मिल रहा है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। इसके पहले का जैसे एग्जांपल सॉल्व किया था स्टूडेंट, वैसे इसको सॉल्व करना है। देखो अभी पुट e टू द पावर x इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या आ रहा है, dt। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू t, तो आएगा t माइनस 1 अपॉन ये t प्लस 1 e टू द पावर x dx की वैल्यू dt। तो इस टाइप का एग्जांपल स्टूडेंट इसके पहले हमने सॉल्व किया है, बस वो वैल्यू रूट में थी। तो किससे रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर से रैशनलाइज करना है, साइन भी चेंज नहीं होगा, t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा t माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन, तो ये वाले रूट में आएंगे स्टूडेंट, मैंने रूट लिखा नहीं, रूट में है ना वैल्यू, मुझे लगा रूट में नहीं है, ये वैल्यू रूट में है। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे, इसको भी रैशनलाइज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1
इंटू ये भी रूट में ही है, रैशनलाइज t माइनस वन अपॉन t माइनस वन। रैशनलाइज करते वक्त न्यूमरेटर से रैशनलाइज करना है और साइन जो है वही रखना है इस मेथड में। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, t माइनस वन क्या हो जाएगा, ये रूट चला जाएगा, यहाँ पे सिंपली t माइनस वन आ जाएगा अपॉन यहाँ पे t इंटू टी, ये आएगा t प्लस वन इंटू टी माइनस वन dx। अब इसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस वन अपॉन इसका क्या आएगा, t इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी माइनस वन इंटू डी टी। आएगा स्टूडेंट t माइनस वन अपॉन रूट ऑफ प्लस टी माइनस टी कैंसल, टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। तो देखो स्टूडेंट इसको अभी क्या करना है, ये px प्लस क्यू और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस c के फॉर्म में ही है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर नाउ न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो न्यूमरेटर क्या है, t माइनस वन इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अभी नहीं सुन, यहां पे पहले वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया। अभी यहां पे क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं क्योंकि px प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मेथड में नहीं सॉल्व कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ये t दोनों के डिवाइड में है, तो यहाँ पे आएगा t अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको मैं I1 से कंसिडर कर रहा हूं और इसको I2 से कंसिडर कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं भी। नाउ कंसीडर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। अभी देखो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या, नहीं आता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आता है, तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी ये क्या हो गया स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया और ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। और इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट, इसका आंसर आता है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आता है। ये फॉर्मूला यहां पे पुट कर लो स्टूडेंट्स, यहां पे पुट करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, सॉरी 2 स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, मैं C1 लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि I1 ही है। 2 कैंसल, क्या आएगा I1 इक्वल टू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन प्लस C1। तो ये होगी स्टूडेंट I1 की वैल्यू। अभी I2 सॉल्व कर लो। नाउ कंसीडर I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें देखो स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डीएक्स, सॉरी डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या आएगा, देयरफॉर I2 इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स के जगह क्या आएगा भी टी आएगा, टी प्लस रूट ऑफ
टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1 प्लस C2। दोनों वैल्यू I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, I2 इक्वल टू ये वैल्यू और I1 की वैल्यू, ये वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको इसकी जगह पुट करना है 1 में। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू I1 की वैल्यू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस I2 की वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। वेयर बाद में लिख लो स्टूडेंट, पहले t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी हमारी, देखो यहाँ पे t की वैल्यू e टू द पावर x थी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e टू द पावर x होल स्क्वायर एंड e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस c। और यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट्स वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2, वेयर c इक्वल टू c1 ऐसा लिख सकते c1 प्लस c2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा 9 का एग्जांपल, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.2 सी ये खत्म हो गई है। इसमें मैंने 9 क्वेश्चन थे, मैंने 3 या 4 एग्जांपल आपको होमवर्क दिए, सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी, और जो भी होमवर्क दिए मैंने वो आपको सॉल्व करना है। आज का ये वीडियो मैं यही स्टॉप कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसका थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम, उसके बाद 3 और थ्योरम है वो भी एग्जाम में 4 मार्क ले आते हैं, वो बताऊंगा, और फिर एक्सरसाइज हम देखेंगे। थैंक यू।